सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर कमलेश गग्गड़। हम पिछली कक्षा में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अंश में के कई अनुताप को पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पंक्तियों पर प्रकाश डाल रही हूँ, आप उसे सुनिएगा। लेकर अपना ये कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, कहूँ और कुछ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। आज मैं कुछ सच्चाई का बयान करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी लोग उसे सुन नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने कठोर कलेजे से, यानी कि मेरी बुद्धि ने जब मेरा साथ छोड़ दिया तो मैंने मेरे प्रिय राम को वनवास भेज दिया। ये इस कलेजे में कैसे मैंने ऐसा कर पाई? ऐसा बार बार के कई कह रही है कि मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं। हे राम जी, मुझे मेरी जो विपरीत बुद्धि थी उसे क्षमा करो। मैं अपने अपराध की क्षमा चाहती हूँ, और अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो अब हम सबसे रूठो मत। अब हमारे साथ तुम अयोध्या चलो। कहूँ और कुछ कहूँ तो सुनेंगे उसे सब क्यों। मुझको ये प्यारा, इसे तुम प्यारे। मुझे भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, और मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। भरत से भी ज़्यादा तुम मेरे प्रिय, और दोनों रूपों में तुम मुझको ज़्यादा प्यारे हो। इससे मुझसे अब ज़्यादा अलग मत रहो। मैं अब प्रायश्चित की अग्नि में जल रही हूँ। मैं तुमसे अनुनय विनय कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि तुम हमारे साथ चित्रकूट से ही वापस अयोध्या चलो। मेरे दुगने प्रिय रहो न तुम मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं, किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हूँ। हे राजा रामचंद्र, हे मेरे पुत्र राम, तुम मुझसे ज़्यादा भरत को जानते हो, या अपने से भी ज़्यादा तुम भरत को जानते हो। भरत का स्वभाव, भरत का आचार, भरत का विचार। मैं दोषी हूँ, सजा मुझे दी जाए, न कि भरत को। भरत की जो चाहना है कि आप जाकर राज सिंहासन पर बैठें और अयोध्या का राज आप संभालें, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर हो यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तुम भाई भाइयों का जो आपस में स्नेह है, आपस में जो प्रेम है, वो सारा जगत जानता है, संपूर्ण संसार जानता है। मैं पापी नहीं हूँ, मुझे सजा मिले, लेकिन तुम आपस में भाई भाई का जो स्नेह है वो कभी मिट नहीं सकता। यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मेरा जो पाप है उसे मैं पुण्य ही मानूंगी कि मेरी वजह से तुम और भरत के निकट आ गए। वैसे भी तुम चारों भाइयों में अत्यधिक स्नेह है, और मैं पाप के पंख में पड़ी रहूं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो दोष मुझ पर लगता रहे, लेकिन तुम भ्राताओं का प्रेम वैसा ही बना रहे। मैं रहूं पंकिला, पदम कोश है मेरा। पंकिला का मतलब होता है मैं पापी नहीं बनी रहूं। जैसे कमल है, कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ उसका है, कीचड़ क्या है? मैं रहूं पंकिला, मैं वो कीचड़ हूँ, और पद्म कोश है मेरा। कीचड़ में भी जहाँ से कमल खिलता है वो पद्म कोश होता है। जैसे हमारे शरीर में, हमारी नाभि के अंदर पद्म कोश है, ठीक उसी तरह से मैथिली शरण जी गुप्त कह रहे हैं कि केकई कह रही है कि मैं तो पंकिता हूँ, मैं तो कीचड़ में जन्मी हूँ। मेरा कुत्सित भाव मुझे कीचड़ तक ले गया है, लेकिन पद्म कोश है मेरा। लेकिन उसमें से तुम भरत जैसा पुत्र ने जन्म लिया है, राम जैसे पुत्र वहाँ से आए हैं, तो मैं भले ही पापी नहीं हूँ, लेकिन मेरा कमल रूपी भरत तुम्हारा दास है, तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा छोटा भाई है, वो मुझी में से उत्पन्न हुआ है। आगे केकई कहती है कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। बड़े प्रबुद्ध जन, बड़े ज्ञानी जन तुम्हें विभिन्न उदाहरणों से समझाएंगे कि तुम्हें वहाँ जाकर के राज्य करना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे अवश्य क्षमा कर दिया है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर आज तुमको आज बुझा भर भेंटा। आज मैं तुम्हें अपने आलिंगनबद्ध करके तुमसे क्षमा याचना करते हुए, प्रायश्चित की अग्नि में जलती हुए, मैं भरत जी की दुहाई देकर कहती हूँ कि तुम अयोध्या लौट चलो। देवों की चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्गति यहाँ फलती है। दो तरह की बुद्धि है, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। देवों की बुद्धि मतलब सद्बुद्धि सबके हृदय में रहती है, लेकिन साथ साथ में दुर्बुद्धि भी अपना साथ चलती है। जिस तरीके से जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, जहाँ बुद्धि है वहाँ कुबुद्धि भी है, उसी तरह से दैत्यों की दुर्वृत्ति भी यहाँ पलती है। हंस पड़े देव केकई कथन ये सुनकर। सारे देवता केकई का ये कथन सुन के हंस पड़े। रो दिए शुद्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर। सारे देवता ऐसे लग रहे थे आकाश में दुर्बुद्धि की रूपी दैत्यों की
वाट लग गई हो और वह सब ये कैकई का कथन सुन के जल बुन गए। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, मेरी किस्मत ने मेरे साथ छल किया। माँ कैकई कहती है कि मेरी किस्मत ने मेरे साथ छल किया, कुछ पल के लिए मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और मैंने इतनी बड़ी बात कह दी। बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। लेकिन अपराध सभी से हो जाता है जाने अनजाने में, लेकिन उस अपराध की क्षमा मांग लेना ये उससे बड़ा धर्म है। कैकई के इन कथनों में उसका खेद, ग्लानि, प्रायश्चित बार बार प्रकट हो रही है। और इस तरीके से राम जी तो पहले ही उसे अपराधी नहीं मान रहे, जो कुछ भी हुआ समय की गति से हुआ। वह बार बार कहते हैं कि माँ आपका इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तो श्री रामचंद्र हैं, वो तो किसी को दोषी नहीं मानते, कर्मों को दोषी मान रहे हैं। जो कुछ हुआ मेरे कर्मों की बात थी इसलिए हुआ। लेकिन फिर भी कैकई कह रही है छल किया भाग्य ने मुझे ऐसे, मेरी किस्मत ने, मेरे भाग्य ने मेरे साथ छल किया, बल दिया उसी ने भान का। आज मैं अपनी भूल को स्वीकार कर रही हूँ, तो ये मेरी किस्मत का ही बल मुझे मिला हुआ है कि उन्होंने मुझे, अपराध तो मैंने किया लेकिन उस अपराध की क्षमा याचना करते हुए मैं मेरी भूल स्वीकार करती हूँ। हे रामचंद्र मुझे क्षमा करो और शीघ्र ही अयोध्या लौट चलो। सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर कमलेश गग्गड़। हम पिछली कक्षा में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अंश में कैकई अनुताप को पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए